जो 168 घंटे का ये स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, तो ये तो शहर के हाईवे रोडों पर है, लेकिन बहुत से शहरवासियों का अभी कहना है कि वार्डों में अभी सफाई अभियान नहीं चलाया जा रहा है और 168 घंटे का अभियान खत्म हो गया है। तो जो वार्ड हैं, कॉलोनियाँ हैं, क्या उनमें भी जाकर सफाई की जाएगी? बिल्कुल की जाएगी। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सभी शहरवासियों को बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, सारी मीडिया को जिसने रात में आके कवरेज की, आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इस तरह के आयोजन, इस तरह के अभियान शहर में निरंतर चलते रहेंगे। अभी हम लोगों के सामने गणतंत्र दिवस है और इसके बाद हम लोग थोड़ा सा रुक के वार्डों की सफाई प्लान कर रहे हैं। प्लान पूरे तरीके से कलेक्टर सर के निर्देश पर हम लोग प्लान तैयार करेंगे और फिर उसके बाद में इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे ये प्लान जो था हम लोगों की उम्मीद से ज़्यादा सफल हुआ और इसके लिए मैं सब लोगों को एक बार पुनः बधाई देता हूं। और हम लोगों का 4 चरण में सफाई अभियान का प्लान है, दूसरे चरण में वार्डों का और तीसरे चरण में पार्कों का और पार्कों और तालाबों का, मतलब 4 चरण हैं कुल, हाईवे, बस्तियां, तालाब और पार्क। तो हम लोग इस तरह से 4 चरणों में ये अभियान चला रहे हैं। जैसे ही अगला निर्देश होगा सर का तो हम लोग दूसरा प्लान इम्प्लीमेंट करेंगे। एक बात और सर, देखा जाए कि बहुत से शहरवासी इस अभियान को, शहर को स्वच्छ बनाने में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार है, लेकिन घरों की बात की जाए तो पहले नगरपालिका के द्वारा डस्टबिन घर घर दिए गए थे, कचरा वाहन भी आते थे, लेकिन कुछ समय से किसी कारण के चलते वाहन कंटिन्यू नहीं पहुंच पा रहे। इस कारण से वो कचरे को डस्टबिन में घरों में ज़्यादा समय तक नहीं रख सकते हैं। तो ये क्या वाहन प्रतिदिन कचरा वाहन घरों में पहुँचे, इसके लिए क्या नगरपालिका के द्वारा कोई व्यवस्था की जाएगी? नगरपालिका में वाहनों की स्थिति थोड़ा ख़राब है अभी भी और जल्द ही उसको हम लोग सही करने जा रहे हैं। अभी 21 वाहन तैयार हो गए हैं और जो बैटरी चलित जो हमारे ई रिक्शा हैं उसमें से भी कुछ गाड़ियां हम सही करा रहे हैं, तो और कुछ नई गाड़ियां भी हम लोग क्रय कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि विद इन 15 डेज़ या विद इन 1 मंथ हम लोग डोर टू डोर कलेक्शन की जो स्थिति है उसमें 100% तक पहुँच जाएंगे। और पब्लिक जो हमें फीडबैक दे रही है और आप लोगों का जो सहयोग मिल रहा है तो उससे सभी लोग उत्साहित हैं और पूरा अमला शहर को सही तरीके से साफ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम लोग अपना पूरा प्रयास करेंगे और जो भी हमसे बनेगा इस शहर को साफ़ करने के लिए जो लोगों ने सहयोग किया है उसके लिए हम लोग उनके हमेशा आभारी भी रहेंगे। जब तक सर ये वाहन कंटिन्यू कचरा वाहन घरों तक नहीं पहुंच रहा है, तब तक ये शहर के लोग अपने घरों का कचरा कहाँ डालें कि स्वच्छता भी बनी रहे और ये परेशानी भी लोगों को ना हो? अभी वाहनों की संख्या कम है तो एक ही वाहन को कई वार्डों में लगाया गया है और आगे हम लोग एक वार्ड के लिए एक वाहन प्लान कर रहे हैं और कुछ वाहन हम लोग क्रय कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, और कुछ वाहन हम लोग दुरुस्त करा रहे हैं। तो बहुत जल्दी और सभी वाहन GPS लेस हो जाएंगे तो पूरा रूट मैप जो है वो एक जगह से मॉनिटर किया जा सकेगा और ड्राइवरों को क्लियरली मॉनिटर किया जा पाएगा, गाड़ियों को किया जाएगा कि एक वार्ड में गाड़ी कितने बार जा रही है। अभी आपने देखा पन्ना रोड पे हम लोगों ने सफाई की है और एक गाड़ी स्टार्ट कर दी है और वो गाड़ी दिन में 2 चक्कर लगा रही है सभी दुकानदारों के पास। फिर भी कुछ दुकानदार ऐसे हैं जो बाहर कचरा फेंक रहे हैं, तो जुर्माने की कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं और यही पैटर्न हम लोग वार्डों में इम्प्लीमेंट करेंगे कि एक वार्ड को साफ़ करने के बाद उसके डोर टू डोर कलेक्शन को पहले सुनिश्चित करेंगे ताकि वो चीज़ सस्टेनेबल रहे। हम लोग केवल सफाई नहीं करना चाहते, उसकी निरंतरता को बनाए रखना चाहते हैं। अगर देखा जाए कि जो स्मार्ट सिटी है मध्य प्रदेश में, जो इंदौर वगैरह जो महानगर है, वहाँ पर अगर कोई व्यक्ति रोड में कचरा फेंकता है या गंदगी फैलाता है तो उनके ऊपर प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जाती है। तो ऐसे में क्या अभी स्मार्ट सिटी छतरपुर नहीं है, फिर भी ऐसे में स्वच्छता अभियान जो ये चलाया जा रहा है, शहर स्वच्छ बना रहे, ऐसे में प्रशासन के द्वारा उन लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी जो कचरा फेंकते हो नहीं मान रहे हैं? इसमें मैं थोड़ा सुधार करूँगा आपकी बात में। प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जाती है और स्थानीय लोगों के द्वारा रोक टोक की जाती है। अगर आप इंदौर में किसी की दुकान के बाहर कोई कागज़ फेंकते हैं, वहाँ प्रशासन का कोई मौजूद नहीं है, तो दुकानदार आपको मना कर देगा, कचरा उठाने के लिए बोल देगा कि आप उठा लीजिए, जेब में रख लीजिए, जहाँ डस्टबिन मिले वहाँ फेंकिएगा। तो यहाँ पर लोगों के व्यवहार में बहुत परिवर्तन आया है। जैसे बहुत सारे लोगों ने मुझे वीडियो भेजे कि सर यहाँ पे दुकानदार गंदा कर रहा है, इसका जुर्माना करिए। तो इस तरह के जब एक बार या कोई व्यक्ति सड़क को गंदा कर रहा है और वहाँ पे जब स्थानीय लोग उसको रोकेंगे, प्रशासन हर जगह नहीं मौजूद रह सकता है, स्थानीय लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है।
हालांकि हम लोग अपना काम करेंगे और रोक टोक भी करेंगे और जुर्माने भी करेंगे। अगर देखा जाए तो ये मानव जीवन में मानव हर काम करने को तैयार है, लेकिन बहुत लोग सोए हुए रहते हैं। जो सोए हुए लोग रहते हैं उनको जगाना बहुत जरूरी होता है। ऐसे में जहाँ पर प्रशासन के द्वारा इस स्वच्छता का अभियान चलाया जा रहा है, उन सोए हुए लोगों का दिमाग स्वच्छ बनाने के लिए क्या ऐसा कोई अभियान चलाया जाएगा, संदेश दिया जाएगा कि आप पूरी तरह शहर को स्वच्छ बनाने में अपनी भूमिका निभाएं? मुझे लगता है छतरपुर में एक बहुत बड़ी जन जागृति हो चुकी है। यहाँ सोए हुए तो नहीं, आप देख रहे हैं हजारों लोग इस अभियान का हिस्सा बन चुके हैं अभी तक। और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हर घर से कोई किसी ना किसी ने यहाँ प्रतिभाग किया है। हर मोहल्ले से तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि बहुत सारे वॉलंटियर्स आए हैं, बहुत सारे बच्चे आए हैं, बहुत सारे पत्रकारों ने साथ सफाई की है, बहुत सारे राजनेताओं ने, बुद्धिजीवियों ने, व्यापारी बंधुओं ने, पढ़े लिखे लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने साफ सफाई का काम किया है। और मैं उन सभी लोगों को अपनी तरफ से एक बार पुनः बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे जो भी अभियान चलेंगे उसमें लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। तो आप थे छतरपुर नगर पालिका सीएमओ ओमपाल सिंह भदौरिया। जैसा कि उन्होंने बताया कि अभी हाईवे रोडों की, शहर के चारों रोडों की यहाँ पर स्वच्छता अभियान के तहत इसमें सफाई की गई है। अब जाके आगे चल के कॉलोनियों में जाकर, वार्डों में जाकर भी ये सफाई अभियान चलाया जाएगा। और जो भी कचरा वाहन अभी जो खराब पड़े हुए उनको शीघ्र दुरुस्त किया जाकर वार्डों में पहुँचाया जाएगा और घरों में कचरा संग्रहित कर सुनियोजित स्थान पर फेंका जाएगा। तो तब तक कहीं ना कहीं शहर के लोग भी प्रशासन को सहयोग करें और शहर को स्वच्छ बनाने में अपना सहयोग करें और छतरपुर जिले को क्लीन और ग्रीन बनाने में अहम भूमिका निभाए। छतरपुर से तेज इंडिया न्यूज के लिए लखन राजपूत।